हाय गाइस, वेलकम टू सिमरन राठौर ग्लैमर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अपनी स्किन केयर किट, जो कि मैंने इंस्टाग्राम के एक पेज से ऑर्डर की है। और ये नाम है फॉक्सटेल, और ये फॉक्सटेल के प्रोडक्ट्स हैं। एंड इनका बर्थडे था, तो बहुत बर्थडे मीन्स जब भी इन्होंने लॉन्च किया था, सो इस दिन की वजह से इस पे ऑफ़र चल रहा था, तो मैंने अपने लिए किट मंगवाया है। और काफ़ी अच्छी किट है, नो डाउट। इसमें मुझे मिले हैं बहुत ढेर सारे स्टिकर्स, एंड ये सारे के सारे मैंने फ्रिज में यूज़ कर दिए, क्योंकि मुझे पता था मुझे वीडियो बनाने में और एडिटिंग करने में ज़माने लगेंगे, इस वजह से मैंने यूज़ कर डाले। इसके साथ साथ 3 कार्ड मिले हैं, जिसमें कुछ प्ले करना है इनके फॉक्सटेल के पेज पे जाके। और इसके साथ उनको 3 विनर्स जो होंगे, अब मैं डिटेल्स में नहीं बता पा रही हूँ सॉरी, क्योंकि मैं पढ़ नहीं रही हूँ। तो 3 विनर्स जो होंगे उनको 3 लाख के गिफ्ट मिलेंगे। सबसे पहला प्राइज़ है लग्जरी वेकेशन, दूसरा है एप्पल वॉच, एंड तीसरा है एप्पल एयरपॉड्स। सो ये विनर्स को मिलेंगे। तो ये 3 कार्ड थे, और ये है मेरी किट। एंड गाइस, इस किट के लिए मैंने अप्रॉक्स 1200 पे किया है। एंड ये कंप्लीट किट है 3000 की, मतलब जो इसमें प्रोडक्ट्स हैं उनकी एमआरपी के हिसाब से ये 3000 की है। सो 1200 में बहुत अच्छी किट मुझे मिली है। एंड नो डाउट कि हर मंथ में स्किन के प्रोडक्ट्स खरीदती हूँ, लेकिन ऑफ़लाइन में ज़्यादातर लेती हूँ। सो ऑफ़लाइन का हर मंथ मैं वीडियो बना के डालती नहीं, क्योंकि वो जो चीज़ रेगुलर में आती है फिर उनका क्या ही दिखाना है। तो 3000 तक मेरा स्किन केयर मंथली रहता है। तो जनवरी की किट मैंने 2025 में 1 जनवरी को ही ले ली थी, और उसी मंथ मैंने ऑनलाइन भी ऑर्डर किया था ये वाली किट। तो ऑनलाइन थी, इस वजह से मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये इसका यूज़ मैंने फैब्री में किया था। सो सबसे पहले मैं इसका टोनर दिखा रही हूँ फॉक्सटेल का, और इसका कॉस्ट है 400 रुपीज़। एंड मैं आपको बता दूँ गाइज, 2 इसमें से ख़रीदे थे मैंने, और 2 मुझे फ्री में मिले थे। अगर बड़े जो बॉक्सेस में मिला है उसकी बात करें तो प्रोडक्ट की, तो मुझे 2000 का प्रोडक्ट मिला है, जिसमें से मैंने 1200 पे किए हैं। एंड अगर मैं ऑफ़लाइन ख़रीदूँ तो 200 तक लेस हो ही जाता है, तो लगभग 1400, यानी कि 500 to 600 का मुझे फ्री का मिला है प्रोडक्ट। एंड जो छोटे छोटे से बॉक्सेस में मिला है उसका मैं नहीं जोड़ूंगी, क्योंकि मेरे पास बड़े बड़े बॉक्सेस में, डिब्बों में सामान ऑलरेडी बहुत सारा है। तो इस वजह से मेरे लिए ये छोटे छोटे जो डिब्बी हैं वो मायने नहीं रखती हैं। और लेकिन फिर भी अप्रॉक्स 600 का बेनिफिट हुआ। और उसमें से मुझे एक चीज़ बहुत बुरी लगी, फॉक्सटेल वालों ने, मैंने ऑर्डर किया था फेस वॉश, लेकिन उन्होंने मुझे क्लींजर प्रोवाइड किया। एंड गाइज, मेरे पास ऑलरेडी 4 ब्रांड हैं क्लींजर रखे हुए, और जो कि फ़िनिश करने का नंबर ही नहीं आ पाया, क्योंकि एक ही नहीं फ़िनिश हो रहा है तो बाकियों का कैसे फ़िनिश करें। क्योंकि मुझको क्लींजर ज़्यादा सूट नहीं करता है, मैं यूज़ कर लेती हूँ लेकिन ज़्यादा सूट नहीं करता है, तो वो फ़िनिश नहीं हो पाता है जल्दी। एंड सेकेंड प्रोडक्ट में जो आपको दिखा रही हूँ, ये है सनस्क्रीन की बॉटल, और इसका कॉस्ट है 600 रुपीज़। डेवी सनस्क्रीन है और SPF 70 है। सो ये मैंने 2 चीज़ आपको दिखा दी है। एंड मैंने इन प्रोडक्ट का यूज़ भी फैब्री में किया है, तो मैं आपको उसका रिज़ल्ट भी बताऊंगी। उसका रिज़ल्ट मेरी स्किन पे मुझे समझ में नहीं आया। देखो, इनके जो प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग है बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी, काफ़ी कलरफुल है। लेकिन मेरी स्किन बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, और ना ही ऐसी है कि बिल्कुल ख़राब सी, कि कुछ भी यूज़ किया तो ख़राब हो जाए। नॉर्मल स्किन है मेरी। सो उस पर बहुत ज़्यादा हार्श करने वाले जो प्रोडक्ट हैं वो गंदा रिज़ल्ट दे देते हैं, और जो बेसिक होते हैं वो मैं यूज़ नहीं करती। तो फिर हुआ ये कि ये जब मैंने प्रोडक्ट यूज़ किए तो छोटे छोटे से दाने मुझे दिख रहे हैं, तो इस वजह से मुझे ये सूट नहीं करी है किट। लेकिन आप इसे एक बार ट्राई कर सकते हो, क्योंकि जिस हिसाब से इनका प्राइस है, पैकेजिंग है, नो डाउट प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, बस मेरी स्किन पे अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे पा रहे हैं। सो आप इसे एक बार ऑर्डर कर सकते हो। अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, पर मुझे सूट नहीं कर रहे, मुझे हर चीज़ सूट ही नहीं करती। एंड थर्ड मैं आपको दिखा रही हूँ हाइड्रेटिंग क्लींजर, और ये मुझे सच में क्यों दिया है, मैंने फेस वॉश ऑर्डर किया था। जब मुझे किट मिली तो मैंने सोचा यार सच में मैंने क्लींजर ऑर्डर किया, कैसे है, मेरे पास ऑलरेडी इतने सारे क्लींजर हैं। लेकिन फिर
फिर मैंने चेक किया मैंने ऑर्डर किया क्या है। फिर जब मैंने ऑर्डर किया जो था वो चेक किया तो मुझे पता चला मैंने फेस वॉश ऑर्डर किया था पर मुझे क्लींजर प्रोवाइड किया गया है। तो ये बहुत गलत चीज़ है। जो मैंने मेंशन किया था मुझे वही देना चाहिए था उनको। और इसका कॉस्ट है अप्रॉक्स 400 रुपीज़। सो 3 चीज़ें मैंने आपको दिखा दिया। आई जस्ट डोंट नो कि आपको कुछ समझ में भी आ रहा है या नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है जब मैं वीडियो बना के पोस्ट करती हूँ तो तब तक मैं भी भूल जाती हूँ कि मैं एक यूट्यूबर हूँ। पता नहीं हूँ भी या नहीं हूँ, मुझे डाउट है इस बात पे। खैर कोई ना। सो गाइज़ 3 चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं और इस दफ़ा मैंने अपनी स्किन के लिए मंगवाया है सीरम, और जो कि है विटामिन सी सीरम। एंड मैं आपको बता दूं मैंने लाइफ में कभी भी विटामिन सी सीरम यूज़ नहीं किया है, क्योंकि हर प्रोडक्ट के लिए एक एज होती है। और मुझे ऐसा लगता है मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जो विटामिन सी सीरम है उसका यूज़ अप्रॉक्स 30+ होने के बाद ही करना चाहिए। बट क्योंकि मुझे नेक्स्ट ईयर शादी करनी है तो मुझे थोड़ा सा प्रिपेयर होना है, अपनी स्किन को थोड़ा मेंटेन करना है, ग्लोइंग बनाना है। इस वजह से मजबूरन मैंने ऑर्डर कर लिया है, क्योंकि बीमारी की वजह से ना मेरी स्किन बहुत ज़्यादा बदल गई है। बहुत ज़्यादा कलर कॉम्बिनेशंस हैं, बहुत सारा ग्लो ख़त्म हो गया है। इतना स्किन के प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, अच्छी अच्छी चीज़ें भी खाती हूँ, लेकिन कुछ रिज़ल्ट ही नहीं आता है। बिकॉज़ इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से मेरी स्किन का जो ग्लो है वो चला गया है। दैट्स वाई मैंने डिसाइड किया है कि मैं विटामिन सी का सीरम यूज़ करूँगी। हालांकि इसको यूज़ करने में अभी मेरे पास 5-6 साल थे, लेकिन मैं पहले ही कर रही हूँ। शादी की वजह से भी, और मेरी स्किन ख़राब हो गई तो उसे देख के भी बुरा लगता है, इस वजह से। लेकिन मैं सबको यही सजेस्ट करूँगी, अगर आप 30+ हैं तभी आप विटामिन सी सीरम यूज़ करिए, क्योंकि आपकी स्किन में जो जो चीज़ें आप यूज़ करेंगे उसकी हैबिट हो जाती है। ठीक है, तो 30+ होने से पहले मत यूज़ करिए। शादी वादी है तो कर लीजिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20+ होने के बाद भी आप कर सकते हो। एंड गाइस, जब कभी भी आप प्रोडक्ट को परचेज करें तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आप विटामिन सी सीरम ले रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो आपको किसी भी एज में आप अगर ले रहे हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि 10% ही आपको फर्स्ट टाइम में लेना है, 15% आपको नहीं लेनी है। हालांकि मुझे 15% ही लेना पड़ा है, बिकॉज़ फॉक्सटेल में मैंने जब सर्च किया तो मुझे 10% का सीरम नहीं मिल रहा था। दैट्स वाई मुझे 15% का लेना पड़ा। लेकिन इसको मैं अच्छी तरह से यूज़ कर लूँगी, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप लेने जाते हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर फर्स्ट टाइम विटामिन सी सीरम आप ले रहे हैं तो 10% वाला ही होना चाहिए। क्योंकि एक साथ अगर आप ये सोच लेते हैं कि 15% बहुत बेहतर रिजल्ट देगा तो मैं वही लूँगी, तो होगा ये कि आपकी स्किन पे गलत प्रभाव भी पड़ सकता है। तो गलत रिज़ल्ट ना आए इसलिए आपको सबसे पहले 10% ही लेना है। एंड मुझे ये जितने भी प्रोडक्ट हैं, 4 बड़े बॉटल्स में जो प्रोडक्ट मुझे मिले हैं, मुझे काफ़ी अच्छे लगे। इनके कलर्स बहुत अच्छे हैं, देखने में बहुत यूनिक हैं, बहुत प्यारे लगे मुझे। लेकिन अफसोस मेरी स्किन पे ये सूट नहीं किए, तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। बट काफ़ी अच्छे प्राइस में मुझे कई सारी चीज़ें मिल चुकी हैं। हालांकि इसमें फेस वॉश और मॉइस्चराइज़र की कमी है, बस 2 चीज़ों की कमी है, बाकी सब है। एंड अब मिनी में आपको दिखा रही हूँ बॉडी लोशन। एंड इसका कॉस्ट है 200 रुपीज़। एंड सेकेंड में आपको बॉडी लोशन भी मेरे पास काफ़ी बड़े बड़े से डिब्बों में है, तो मेरा मिनी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, फ़िलहाल मिला है तो मैं आपको बता रही हूँ 600 का मुझे बेनिफिट हुआ है। हालांकि ये किट पूरी 3000 की और मैंने सिर्फ 1200 पे किए हैं, लेकिन फिर भी हर चीज़ को देख के मुझे ऐसा लगता है कि 600 का मुझे बेनिफिट हुआ है। मिनी से मेरे को कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। और बड़े प्रोडक्ट्स की बात मैं कर रही हूँ। एंड फिर भी जो दिया है तो उसके बारे में मैं आपको बता दूँ। सेकंड इन्होंने दिया है मुझे वैले ऑफ फ्लावर्स का परफ्यूम। एंड इसका कॉस्ट है 495, यानी कि अप्रॉक्स 500 का परफ्यूम है। अब सोचो, मिनी बॉटल में MRP इन्होंने लिख दिया है 500 रुपीज़। यार 500 में तो बड़ी बड़ी बॉटल में परफ्यूम मेरे पास है, तो इस वजह से इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मिनी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। लेकिन मैं आपको बता दूँ,
किट को मंगाते हुए देर नहीं हुई थी और मैंने जो रेगुलर अपनी लाइफ में मैं जो रेगुलर ऑर्गेनाइज़र में प्रोडक्ट रखती हूँ वहाँ पे मैंने लिप ऑयल रख दिया था फॉक्सटेल का, एंड वहाँ से एक क्लाइंट ने चोरी कर लिया। मुझे ये समझ नहीं आता है कि यार शर्म नहीं आती है क्या चोरी करते हुए। इसलिए जितने में ऊपर वाले ने आपको रखा है उसी में खुश रहिए, किसी और का नुकसान मत करिए, क्योंकि सीरियसली चोरी करने से कुछ नहीं मिलता। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जिसकी नीयत जैसी होती है ना उसको ऊपर वाला देता भी वैसे ही है। अब जिनकी नीयत में बिल्कुल खोट नहीं होता है ना, जो प्योर लोग होते हैं, उनको ऊपर वाला भर भर के देता भी है, और जिनकी नीयत ख़राब होती है ना वो हर चीज़ को तरस जाते हैं। तो ऐसी हरकतें मत करिए। एंड मुझे सच बता रही हूँ, मेरा प्रोडक्ट चोरी हुआ है उसके बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है कि यार किसी के बारे में बुरा ना बोलूँ। हो सकता है चलो लोग होते हैं उनको नहीं मिलता है कुछ तो चोरी कर लेते हैं, लेकिन सीरियसली आप गरीब हो या अमीर हो आपको ये हरकतें नहीं करनी चाहिए, बहुत गंदी चीज़ें हैं। और मुझे तो सच में बहुत बुरा लगा कि मैंने बस किट ऑर्डर ही की थी और चोरी हो गई। हद है मतलब। एंड काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई थी पर, और ब्रशेज़ भी जो मैंने न्यू मंगवाए थे वो भी रखे थे। शुक्र है ब्रशेज़ वगैरह नहीं चोरी हुए। मतलब हद होती है। एंड मैं आपको बता दूं मेरे घर के बाहर 4 कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन मैंने अपने स्टूडियो में नहीं लगवाया है क्योंकि मैंने अभी अपने मन का स्टूडियो ओपन ही नहीं किया है। वो तो मैंने अपने घर पे, हालांकि वो भी बहुत अच्छा है, मैंने अपने घर पे फर्स्ट फ्लोर पे ओपन किया, लेकिन जिस दिन मैं अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से ओपन करूँगी स्टूडियो उस दिन मैं हर जगह कैमरे लगवा दूँगी, क्योंकि मुझे ये टैक्स नहीं चाहिए अपनी। मेरे को टेंशन हो जाती है कि यार मतलब मेरा 2 पैसे का भी नुकसान होता है ना, क्यों होता है। तो मेरे अगर स्टूडियो मेरे मन का होता तो मैंने सारे कैमरास लगवा देने थे, और जो बाहर लगे हुए हैं वो तो फैमिली वालों ने लगवाए हैं, तो मैंने एक भी कैमरा नहीं लगवाया, और उसी का फ़ायदा ये कस्टमर उठाते हैं। हालांकि मेरे यहाँ जो भी कस्टमर्स आते हैं स्टूडियो में सारे के सारे अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अच्छे लगते हैं पर होते नहीं हैं। तो 2-4 बार मुझे ये चीज़ें फेस करनी पड़ चुकी हैं, और 2025 में मेरा लगभग 1500 का सामान चोरी हुआ है। एक तो लिप ऑयल चोरी हुआ है, दूसरा एक लिपस्टिक चोरी हुई है, स्टिक लिपस्टिक, और वो भी ब्रांडेड थी, एंड मेरा मॉइस्चराइज़र चोरी हुआ। 3 चीज़ें चोरी हुई हैं। पता नहीं क्यों चोरी करते हैं लोग, गंदे लोग। और यहाँ पे कहीं न कहीं मैं अपनी भी एक गलती दूँगी, क्योंकि होता ही है कि जब मैं ज़्यादा घुल-मिल जाती हूँ किसी कस्टमर से तो मैं छोड़ के चली जाती हूँ स्टूडियो में, लाइक उनको फेस पैक यूज़ कर दिया और मैं निकल गई अपने काम करने के लिए। तो इसी मौके का वो फ़ायदा उठा लेते हैं। तो मुझे लगता है मुझे खुद पे भी थोड़ा-सा कॉन्सन्ट्रेट करना पड़ेगा कि मैं किसी को भी ये ना सोचूँ कि ये ईमानदार ही होगा, क्योंकि किसके मन में क्या है कौन ही जाने, किसी की नीयत कभी भी ख़राब हो सकती है। तो बस इन गलतियों से मैं सीख रही हूँ कि जितना भी क्लोज़ बंदा हो, चाहे कितना भी क्लोज़ हो, और अगर वो एज़ अ क्लाइंट आया है तो मुझे स्टूडियो से बाहर नहीं जाना है। और मैं स्टूडियो से बाहर चली जाती हूँ, जिन लोगों से मैं ज़्यादा घुली-मिली होती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ नहीं यार ये तो ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन वही चोरी करते हैं। सो दोबारा मैं कोशिश करूँगी कि मैं बाहर ना जाऊँ जब तक कस्टमर रहे। और गाइज़ मैंने आज आप लोगों को अपनी पूरी किट दिखा दी है, एंड ट्रस्ट मी 2025 की ऑनलाइन पहली जो शॉपिंग मैंने की है वो मैंने यही प्रोडक्ट्स की शॉपिंग की है। हालांकि कई सारी चीज़ें मैंने परचेज़ की है वो मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन जो पहली शॉपिंग थी ऑनलाइन की तो वो मैंने इंस्टाग्राम के पेज से ऑर्डर किया है, जो कि मैंने आपको दिखा दिया फॉक्सटेल का प्रोडक्ट्स। एंड इसके अलावा ऑफ़लाइन तो मैंने 1 जनवरी को ही कर लिया था। ऑफ़लाइन तो करती ही रहती हूँ, तो ऑनलाइन ये फर्स्ट था। मतलब वैसे तो बहुत सारी शॉपिंग होती है, लेकिन जो पहले होती है वो इम्पोर्टेंट रखती है। तो ये मेरी पहली किट थी 2025 की। बहुत अच्छी किट है, आप इसे ऑर्डर कर सकते हो। एंड मेरी जितनी भी बातें थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं और मेरा पूरा व्लॉग भी हो चुका है। अब बस जाने की बारी है। एंड गाइज़ वैसे तो मैं 3 फ़ोन यूज़ करती हूँ, एक तो मेरा लैंडलाइन का फ़ोन, एंड दूसरा मेरे स्टूडियो का फ़ोन, एंड तीसरा मेरा पर्सनल फ़ोन जिससे आप लोगों को ये व्लॉग्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जब से मैंने फेस रिवील किया है मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि मेरे जो पर्सनल फ़ोन है इसका कैमरा साइड में है,
तो इस वजह से जब मैं वीडियो शूट कर रही थी फेस वाली तो मुझे ना ऐसा लग रहा था मैं देख फ्रंट में रही हूँ और वीडियो में देख के ऐसा लग रहा था मैं कहीं और ही देख रही हूँ, इसलिए मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। इस वजह से फिर से मैंने ये डिसाइड किया कि वीडियो मैं विदाउट फेस ही डालूँगी। हालांकि जो शॉर्ट्स हैं उसमें ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पता चलता है, तो फिर उसमें मैं फेस रिवील कर रही हूँ, लेकिन वीडियो में नहीं देखने को मिलेगा। क्या यार, मुझे पता ही नहीं था कि साइड कैमरे से ये प्रॉब्लम मुझे फेस करने को मिलेगी, क्योंकि पहले तो फेस मैंने रिवील ही नहीं किया था। पर कोई ना, नेक्स्ट ईयर मैं फिर से एक फ़ोन ले लूँगी जो कि मैं वीडियो बनाने के लिए यूज़ करूँगी, और उसका कैमरा मैं चेक कर लूँगी कि वो बीच में ही हो, साइड में कैमरा ना हो। और आज का व्लॉग मेरा यहीं पे एंड होता है, और आधी रात में मैं एडिटिंग कर रही हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगा देन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बाय गाइस।